राघव की हकलाहट पर अनुपमा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता साफ झलकती है। वह बिना किसी लागलपेट के कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। राघव कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। वह कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अनुपमा फिर भी मुस्कुराकर कहती है कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम्हारे मन में कोई बात है, लेकिन फिर भी तुम सफाई दे रहे हो, इसका मतलब कुछ तो है। राघव कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है कि हाँ, मेरे मन में कोठारी परिवार को लेकर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन इस वक्त मैं वो बात नहीं करना चाहता। चाहे जैसे भी हो वो लोग, मुझे तुम पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। अनुपमा को ये सुनकर राहत मिलती है। वह कहती है कि अच्छा लगता है जब कोई आंखों में देखकर भरोसे की बात करे। राघव भी दिल से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। इसी बीच दूसरी ओर माही और आर्यन एक वीडियो कॉल पर जुड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे समय भूल जाते हैं। माही कहती है कि वह एक आदर्श पत्नी, बहू, देवरानी और अनुपमा की बेटी बनना चाहती है। आर्यन भी उसी अंदाज में जवाब देता है कि वह एक अच्छा बेटा, देवर, भाई और सबसे बढ़िया पति बनना चाहता है। राही पास से ये सब सुनती है और मुस्कुरा देती है। वह प्यार भरे इस दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और मजाकिया अंदाज में कहती है कि थोड़ा कंट्रोल करो, शादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं। फिर वह आर्यन से कहती है कि मोटी बा उसे ढूंढ रही हैं और उसे अपने कपड़े सिलेक्ट करने हैं। वह उसे जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा राघव से कहती है कि वह किंजल के साथ बैठकर नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन्यू फाइनल कर ले। तभी प्रेम वहां आता है और मोटीबा की तरफ से अनुपमा से माफी मांगता है। राघव चौंक जाता है और जानना चाहता है कि मोटीबा ने क्या कहा। प्रेम कहता है कि उसे नहीं पता पंखुड़ी कैसी थी, लेकिन इतना जानता है कि राघव गलत नहीं है। मम्मी ने राघव पर भरोसा किया है, तो अब वह भी राघव पर भरोसा करता है। प्रेम की ये बात सुनकर राघव भावुक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। राघव कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि राही को गलत घर में दिया गया है, लेकिन सही इंसान चुना गया है। प्रेम राही के लिए परफेक्ट है। अनुपमा सहमति में सिर हिलाती है। राघव प्रेम से कहता है कि वह हमेशा राही का ख्याल रखे और उसे खुश रखे। प्रेम यह वादा करता है। प्रेम फिर कहता है कि चलिए अब काम शुरू करें, वरना कस्टमर भूखे रह जाएंगे। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि कस्टमर बाद में, पहले तुम अपने घर जाओ और तैयारियों में लगो। प्रेम कहता है कि वहां पहले से ही बहुत लोग तैयारियां कर रहे हैं, वह यही मदद करेगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि वहां बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन बड़ा भाई तो कोई और नहीं है। जो काम बड़े भाई के हाथों से होता है, उसकी बात ही अलग होती है। प्रेम उसकी बात मान जाता है और चला जाता है। प्रेम के जाते ही अनुपमा पूरे उत्साह से राघव से कहती है कि अब बहुत सारा काम बचा है। मेहंदी और संगीत बस शुरू ही होने वाले हैं। सारा खाना हमें खुद बनाकर ले जाना है और इस बार कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। हम ऐसा खाना बनाएंगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राघव मुस्कुराकर हामी भरता है और दोनों काम में जुट जाते हैं। उधर कोठारी परिवार में आर्यन के आउटफिट सिलेक्शन को लेकर हलचल मची होती है। आर्यन खुद के लिए कपड़े सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता है और बादशाह व राजा उसका मजाक उड़ाते हैं। इस माहौल के बीच मोटीबा पराग को उदास देखकर उसके पास जाती है और पूछती है कि वह इतना चुप क्यों है। पराग सीधी बात करता है कि उन्हें अनुपमा पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वह कहता है कि बार बार की गई ऐसी बातें हर बार हद पार कर जाती हैं। मोटीबा भी मानती है कि उन्हें गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन कभी कभी कुछ बातें सबके सामने कहना जरूरी होता है ताकि बाद में बदनामी न हो। पराग कहता है कि अनुपमा अब रिश्तेदार बन चुकी है और उसके बारे में अगर गलत बोला गया तो प्रेम और आर्यन दोनों को ठेस पहुंचेगी। इसके बाद मोटीबा शादी में आने वाले मेहमानों के बारे में बात करती है और अफसोस जताती है कि प्रेम की शादी में भी कम लोग आए थे और इस बार भी वही हाल रहेगा, क्योंकि लोगों को कैसे बताया जाए कि दोनों बहुएं खानदानी नहीं हैं। यह सुनकर राही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रह जाती है।
जब अनिल मोटिबा से इस बारे में पूछता है तो वह बात को टाल देती है। तभी गौतम अनुपमा और राघव की नजदीकियों पर सवाल उठाता है और पराग से कहता है कि कुछ करना चाहिए उस राघव का। पराग उसे समझाता है कि दूसरों की जिंदगी में झांकने से अच्छा है कि अपने घर की शादी पर ध्यान दे। राही सोचती है कि उसे अनुपमा से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता है कि अनुपमा शायद उसकी बात न माने। इसलिए वह सोचती है कि शायद राघव से बात करनी चाहिए कि वह शादी में शामिल न हो। दूसरी तरफ अनुपमा अपने कमरे में अनुज की तस्वीर से बात करती है। वह कहती है कि आज मैं अपने दिल की खुशी तुमसे शेयर कर रही हूँ। वह माही के लिए बहुत खुश होती है और अनुज को बताती है कि उसका सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। उसकी बेटी आज एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और यह देखकर उसका दिल गर्व से भर गया है। अनुपमा अनुज की तस्वीर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती है और कहती है कि इस बार वह शादी को खुलकर एंजॉय करेगी। वह डांस भी करेगी, बस यही सोचकर कि कहीं न कहीं अनुज उसे देख रहा है। वह खुद से कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा, जैसे तुम हमेशा कहते थे। उधर राही एक सपना देखती है जिसमें वह राघव से मिलती है और गुस्से में उसे चेतावनी देती है कि वह अनुपमा से दूर रहे और अनुज की जगह लेने की कोशिश न करे। लेकिन राघव उसके इस गुस्से को शांत भाव से झेलता है और साफ कहता है कि अनुपमा को किसी साथी की जरूरत है और वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तभी राही की नींद खुल जाती है। वह हड़बड़ाकर उठती है और समझ जाती है कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन उस सपने के असर से वह उबर नहीं पाती और सोचती है कि अब उसे राघव पर नजर रखनी ही होगी ताकि वह अनुपमा के करीब न जा सके। अगली सुबह की शुरुआत होती है अनुपमा की माही को तैयार करने से। दोनों मां बेटी उस पल को जीती हैं जैसे वह पल रुक गया हो। अनुपमा माही को प्यार से गले लगाकर कहती है कि वह राही के साथ मिलकर कोठारी परिवार का ख्याल रखे और दोनों बहनों के बीच कभी झगड़ा न हो। वह उसे सिखाती है कि अगर कोई बात गलत हो तो उसका विरोध जरूर करना, लेकिन भाषा की मर्यादा कभी न भूलना। माही पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि वह कभी भी अनुपमा को नीचा नहीं दिखने देगी। अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है कि काश काव्या भी इस पल में होती। माही उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि जब माँ साथ है तो किसी और की जरूरत नहीं। दोनों भावुक होकर गले लगती हैं। तभी ईशानी और परी वहां आ जाती हैं और अनुपमा से कहती है कि अब उसे भी फंक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। ईशानी खुद अनुपमा का मेकअप करने लगती है। वहीं दूसरी ओर राही अभी भी अपने बुरे सपने के असर में होती है। तभी प्रेम कमरे में आता है और हल्के फुल्के अंदाज में उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। राही मुस्कुराते हुए प्रेम को चैलेंज देती है कि वह पूरे परिवार के सामने उससे रोमांस करके दिखाए। प्रेम भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि वह सबके सामने उसे किस करेगा, लेकिन इसके बदले राही को उसे सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना होगा। राही हंसते हुए यह चैलेंज स्वीकार कर लेती है। फिर ख्याति आती है और आर्यन की शादी को लेकर भावुक हो जाती है। राही उसे समझाती है कि अब वक्त है आर्यन को तैयार करने का। राही खुद आर्यन को तैयार करती है, उसकी पगड़ी बांधती है और उसे दूल्हे जैसा बना देती है। ख्याति उसे देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि आज आर्यन बिल्कुल अपने पापा जैसा लग रहा है। प्रेम वहां आता है और सभी को गले लगाता है। माहौल भावनाओं से भर जाता है। इसी के साथ कोठारी परिवार शाह परिवार का फूलों और खुशियों से स्वागत करता है। दोनों परिवार एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। अनुपमा सभी का गर्मजोशी से स्वागत करती है और कहती है कि यह दिन खास है क्योंकि दो परिवार मिल रहे हैं। बाबूजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज संगीत है और शाह परिवार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मोटीबा तुरंत कहती है कि लड़के वाले हैं हम, और हम आपसे बेहतर डांस करेंगे। ख्याति और प्रेम भी मोटीबा की बात में समर्थन करते हैं। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि किसका डांस बेहतर होगा। पराग स्थिति को संभालते हुए कहता है कि मुकाबला अगर करना है तो नाच के मैदान में किया जाए, खड़े खड़े नहीं। वह सभी को अंदर चलने को कहता है। सब हंसते हुए अंदर जाते हैं। फंक्शन शुरू होता है और आर्यन माही मेहंदी के लिए बैठते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। हंसी मजाक में कुछ मीठी मीठी बातें होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ राजा और ईशानी आपस में बात करते हैं और पाखी यह देखकर काफी खुश होती है। राही अनुपमा के पास आती है और उसकी तारीफ करती है कि वह कितनी सुंदर लग रही है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दोनों एक दूसरे की तारीफ को लेकर मजाक में बहस करने लगती हैं। तभी प्रेम वहां आता है और कहता है कि आप दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं और इस बात पर अब बहस खत्म होनी चाहिए। तीनों साथ में हंसते हैं। एक साथ होने का सुख सबके चेहरों पर साफ झलकता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में कुछ अनहोनी दिखाई जाती है। अनुपमा को गुस्से में दिखाया जाता है। वह गौतम पर हाथ उठाती है और चिल्लाती है कि वह उसके बच्चों से दूर रहे। गौतम मन ही मन कहता है कि अब जब वह घर पहुंचेगी तो उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तभी एक बड़ा झटका लगता है जब अनुपमा देखती है कि शाह हाउस में आग लग गई है। राघव उसके पास आता है और कहता है कि सब कुछ जल चुका है। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ राख और टूटन का दृश्य होता है।